हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। आजकल जो है मैं वो थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि आजकल आए हैं मेरे ससुर जी गाँव से। तो वो गाँव के जो लोग होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, तो वो जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। उसके बाद वो आई मीन उनको कुछ काम होता है, उनके टांग में दर्द है, तो उसकी थेरेपी चल रही है जिसके लिए वो सुबह सुबह चले जाते हैं। तो इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और शिव का पापा भी जल्दी उठ जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं। फिर उन लोगों का चाय पानी करके फिर उसके बाद मैं अपने घर का काम करती हूँ। और आजकल मेरे घर का काम भी 9 साढ़े 9 10 बजे तक फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद आप चाहे सो चाहे कुछ और काम करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह 7 बजे से ही कर ली है। चाय पानी नाश्ता हमारा हो चुका है। शिव के पापा और शिव के दादू का भी चाय पानी नाश्ता हो गया है और वो लोग चले गए हैं। अब बारी है मेरे बाकी का काम करने की। तो बस अब मैं वही स्टार्ट करूँगी और आपको आगे दिखाऊँगी कि आजकल की मेरी जो लाइफ है, मेरी डेली रूटीन है, जो मेरी डेली की रूटीन है वो कैसी चल रही है। क्योंकि पहले की तो आप लोगों को पता ही था, पर अब कैसी चल रही है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। बेटी कर दो तुम्हारी। हाँ जी मम्मा, आज तो आज इधर आओ मम्मा। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा है मम्मा? चिपको मम्मा, क्या कर रहे हो आप ये? तो यहाँ पे जी हमारी पुचकू भी उठ गई थी और मैं अपना घर का काम कर रही थी। और मैंने आज बनाई थी आम की चटनी, जिसको हमारे गांव में बोलते हैं आम का छाछा। तो इसमें मैंने डाला है आम, शक्कर, नमक, मिर्च और पुदीना, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मैंने पापा को भी टेस्ट करवाया। एंड उसके बाद मैंने बनाई दाल चावल एंड चपाती, जो कि हम लोगों ने दिन में खाने में खाई। आई मीन दिन के जो लंच के लिए जो है वो मैंने बनाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी चटनी है वो बन के बहुत ही बढ़िया टेस्टी तैयार हो चुकी थी। और ये मेरी दाल भी बनके तैयार हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद जो मेरी पुचकू है वो नहा धो के फ्रेश होके आ गई थी। एंड यहाँ पे मम्मा फिर से कर रही थी और दोबारा से अपना डेली की रूटीन में खेलने लग गई थी, अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने शिविका को ज़बरदस्ती पकड़ के इसके नाखून काट रही थी, बिकॉज इसके जो नाखून है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। और ये इसके नाखून आई मीन किसी को भी मार देती है, फिर उससे खून निकल के आ जाता है, क्योंकि बच्चों के जो नाखून होते हैं वो ब्लेड से भी ज़्यादा तेज होते हैं। फिर जी ऐसे ही देखते देखते बज गया है शाम के 4 और शाम के 4 बजे आ गए हमारे ट्यूशन वाले बच्चे। तो जो मेरे को ट्यूशन में पढ़ाना था, मैंने इससे पहले घर की सफाई कर चुकी थी। बट जब हमारी शिविका उठती है तो घर की सफाई हुई ना हुई एक बराबर है। सारा में खिलौने गिरा देती है, कपड़े फेंक देती है और सारी चादरों को इकट्ठा कर देती है जी। उसके बाद आई अंकित की मम्मी हमारे घर पे, और अंकित की मम्मी के साथ फिर शिविका खेलने लग गई। और अंकित की मम्मी शिविका के लिए गाना गा रही थी, आई मीन म्यूज़िक बजा रहे थे ताकि वो डांस करे, डांस करके दिखाए। फोन दे दे फोन।
यहाँ पे उनकी मम्मी के साथ खेलने के बाद इसके यहाँ पे नौटंकी शुरू हो गई थी। ये देखिए जी, आप जब शिविका को सब लोग देखना ना अभी तक बिल्कुल शरीफ सी बनी रहती है, अदरवाइज आराम से अपनी साइड में खेलती रहती है। तो यहाँ पे देख लीजिए शिविका अपनी शरारती करना शुरू कर चुकी थी और चुप ही नहीं हो रही थी। सब लोग इसको देखने बैठे थे ना, सब लोग कह रहे थे अरे वाह ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जिसको देख के शिविका और ज़्यादा ही शरारत कर रही थी। और जो उसके बाद शिविका की डांस भी किया, वो भी आप देख लीजिए। घूम घूम के नाच रहे हो, घूम घूम के। हाँ, फंस गया। खड़ी हो जा। तो यहाँ पे शिविका की शरारतें और डांस हो चुका था। फिर उसके बाद शिविका को चुप कराने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जैसे मैं फ्री हुई तो शिविका के पापा भी आ गए थे, शिविका के दादू भी आ गए थे और शिविका के बड़े पापा भी आ गए थे। तो आज हमारे घर में प्याज टमाटर खत्म हो चुका था, तो हमें जाना था मंडी, जिसके लिए हम लोग फटाफट से रेडी हो गए। मंडी के लिए गए थे मैं, शिविका के पापा और शिविका के बड़े पापा। जो पापा जी है आई मीन शिविका के दादू है, वो घर में ही थे। तो उसके बाद हम लोग फटाफट से रेडी होकर गाड़ी में बैठ कर निकल लिए थे। तो ये हम पहुँच गए जी सेक्टर 26 की मंडी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, सारी चीज़ें राशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो उसके बाद हमने लगाई गाड़ी पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम लोग चले गए थे मंडी के अंदर। हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा सामान लिया और उसके बाद हम लोग निकल के आ गए थे मंडी से। बट मैंने मंडी की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहता है, तो फ़ोन गिरने का भी डर रहता है। मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती अब, क्योंकि शिविका के पापा ने मना किया है कि मंडी में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो कभी भी फ़ोन चोरी भी हो सकता है एंड फ़ोन गिर भी सकता है। तो इसलिए मैंने फ़ोन वहाँ नहीं लेके गई थी मंडी पे और मैंने ज़्यादा फ़ोन यूज़ भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग मंडी करके आ गए थे। फिर हम लोग गए जी मणि माजरा में शिविका के पापा कुछ काम था, वो काम करके हम लोग फटाफट से आ गए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मणि माजरा की मार्केट। जो लोग तो चंडीगढ़ में रहते हैं वो लोग तो चंडीगढ़ से शॉपिंग करते हैं, बट जो शादी वगैरह की शॉपिंग होती है मैक्सिमम लोग चंडीगढ़ के लुधियाना जाते हैं, कोई अम्बाला जाते हैं। बट जो शिमला साइड के लोग होते हैं या कोई दूर गांव के लोग होते हैं वो चंडीगढ़ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यही वो मार्केट है जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं अपनी शादी की। मणि माजरा, यहाँ पर शादी की शॉपिंग होती है एंड बहुत से लोग यहाँ पर शादी की शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे के लिए और निकले तो आगे सामने मणि माजरा में ही एक गोलगप्पे वाले भैया है जो कि बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं। तो उनके पास हम लोग जा रहे थे और शिविका के पापा को मणि माजरा में जो भी काम था वो इन्होंने निपटा लिया था। 2-4 इनको काम थे मणि माजरा के अंदर में। जो मणि माजरा की मार्केट है इसमें आजकल सेल भी लगी है 50% की एंड और जो उनका पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करने की। तो जो भी यहाँ पे अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो आ सकता है, शादी की शॉपिंग के लिए भी आ सकते हैं। बहुत कम रेट में मिल रहे हैं। आई मीन 50% का मैंने इस पे बोर्ड देखा था कि 50% ऑफ पे चल रहा है एंड ये क्योंकि पुराना जो माल है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो उसके बाद जी हम लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर कपड़े होते हैं। बट मैं सूट कम पहनती हूँ तो इसलिए मैं सूट वगैरह या लहंगे वगैरह लेती नहीं हूँ। बहुत रेयर होता है कि हम किसी फंक्शन में ये लेती हूँ। आई मीन जो खुद के लिए लेती हूँ, अदरवाइज़ रेंट पर लेके काम चल पड़ता है क्योंकि उसके बाद ये लोग आई मीन ये चीज़ें काम नहीं आती है। तो उसके बाद निकल गए थे जी हम लोग आगे के लिए। जी आप यहाँ पे आगे की मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पे है जी गोलगप्पे वाले भैया। ये जो आप सामने देख रहे हैं इनके पास एक मीठा और एक खट्टा पानी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये यहाँ पे शाम के 10 या 11-12 बजे तक बैठते हैं और शाम जब तक इनका मतलब जब तक तो कहीं ऑलमोस्ट क्लियर ही इनका जो माल है सारा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को अब हम यहीं एंड कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी फेसबुक पर देख रहा हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून।